नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी हाई कोर्ट कैंपस में हूं और आपको बता दें अपडेट, कल का अपडेट ये है कि बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि 50% लोग बिहार के लोग नौकरी करें। लेकिन एक तरफ बंटी जी, आज 4 तारीख को इंतजार की घड़ी खत्म हो गया। आज 4 तारीख को एक खुशखबरी आएगी हाई कोर्ट से बिहार के विद्यार्थियों के लिए, और इनसे हम सवाल ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ज़्यादा इन्हीं से सवाल करेंगे, रूबरू होंगे। सबसे पहले कि मैं आपका जो पिछला वीडियो चलाया, उस वीडियो के बिहार पर कमेंट आया और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, खासकर शिक्षा मंत्री भी कमेंट करके जो लोग हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट है। ये सही बात है? सबसे पहली बात, जागो बिहार और आपके जितने भी सारे आपका चैनल है उस सारे मीडिया बंधुओं को एसटीटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से और हमारे साथ में सीटेट अभ्यर्थी रुपेश भाई के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एसटीटी हो, सीटेट हो, बीटेट को बहुत ही प्रखरता और बहुत ही मजबूती से कवर किए हैं। मैं आपको बता दूं, खास करके शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आ रहा है, शिक्षा मंत्री जी को पहले अध्ययन कर लेना चाहिए कि जो अभ्यर्थी आज 4 साल से सलाखों के पीछे, जो अभ्यर्थी 4 साल से नियोजन की प्रक्रिया मांग रहे थे, नियुक्ति की प्रक्रिया मांग रहे थे, उनको आपने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया। आपकी सरकार ने, आपके नीतीश कुमार जी के साथ जो आप बैठे हुए हैं सत्ता में, आप पूछिए नीतीश कुमार जी से और पूछिए तेजस्वी यादव जी से, जिस तरह से आपने बोला था कि कैबिनेट की पहली कलम से हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बोला था गांधी मैदान के पटल पे कि हम 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे, कितने लोगों को नौकरी मिला? और आप जिस तरह से बयान देते हैं, कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी किसी राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा नहीं होता है। आप इस बात को समझिए, आप सम्मानित पद पे हैं और शिक्षा मंत्री एक शिक्षक के पद पे आप आसीन हैं, ऐसे पद पर आसीन हैं और आप इस तरह से बयानबाजी देते हैं। आपको पता है एसटीईटी का अभ्यर्थी बंटी कुमार प्रभाकर रंजन ने इस कोर्ट केस में कितना पैसा लगा चुका है, और आप बोलते हैं बीजेपी के लोग हैं। अरे आप पहले मेरा बैकग्राउंड को पता कर लीजिए, मेरे ग्राउंड को आप पता कर लीजिए, और मेरे ग्राउंड को पता करने के बाद आप इस तरह की बात आप कीजिए। और आप इस तरह का दलील और दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप शिक्षा मंत्री कम, आप दीक्षा मंत्री ज़्यादा हैं। मैं आपको बता दूं, आज जो हमारा कोर्ट केस है, उस कोर्ट केस में निश्चित तौर पे एक अहम सुनवाई होगा और निश्चित तौर पे इस कोर्ट केस में हम लोग का जीत मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, स्टे की जहां तक बात है, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि स्टे का ऑर्डर आएगा। स्टे हमारा लगाना उद्देश्य नहीं है साथियों। हमारा उद्देश्य इस ऑर्डर को, नियोजन की प्रक्रिया को, जो 4 साल लगातार सरकार ने हम लोग को धोखे में रखा, नियमावली को आप चेंज करना चाहिए। नियमावली में अमेंडमेंट करके 12 बार इन्होंने अमेंडमेंट किया, और जिस तरह से पहले इन्होंने डोमिसाइल लाया और डोमिसाइल को हटा के आज पूरे इंडिया के पटल पे खोल दिया। मैं आपको बोलता था कि नीतीश कुमार जी का कोई स्टैंड आउट नहीं, और आज भी ये बात निकल के आ रहा है, नीतीश कुमार जी हो ना हो कि फिर पलटी मार के सत्ता के गलियारे में फिर भाजपा का दामन थाम ले। नीतीश कुमार जी का कोई स्टैंड नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसी लेके कोर्ट केस में हमने चुनौती दिया इस नियमावली को। सरकार ने जिस तरह से मुखालफत में 4 साल हम लोग के साथ धोखा दिया, जिस तरह से अभ्यर्थियों के ऊपर लाखों लाख लाठियां गिरी, जिस तरह से अभ्यर्थियों के ऊपर सलाखों के पीछे 1 महीना 10 दिन हमारे साथी रहे, सरकार ने हर मोड़ पे हम लोग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। इसी धोखे का जवाब माननीय हाईकोर्ट के पटल पे मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, स्टेट 19 का कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली से खुश नहीं है। सीटेट का कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली से खुश नहीं है। बीटेट का कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली से खुश नहीं है। इसलिए के खुश नहीं है कि 4 साल हम लोग के जीवन का इन्होंने बर्बाद कर दिया, और 4 साल जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। नीतीश कुमार जी से पूछिए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 4 साल आपने क्या वादा किया था? और जिस तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लगातार आपने बोला था हम नियोजन की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, आपका क्या हो गया? आपने सिर्फ बिहार बीपीएससी को लाया है, सिर्फ और सिर्फ बहाली को लटकाने के लिए, अटकाने के लिए, बहाली आप क्लियर करने के लिए नहीं लाए हैं। और हमने इस कोर्ट केस में चुनौती दिया है इस बहाली को खुलवाने के लिए, नियोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, और नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस लड़ाई का अंतिम पायदान नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और बंटी कुमार जिस ईमानदारी से लड़ रहा है, उस ईमानदारी के पटल पर मैं बोल रहा हूँ, इस लड़ाई को हम छोड़ने वाले नहीं हैं साथियों। बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, साथियों आप लोग को हिम्मत नहीं हारना। इस लड़ाई का आगाज हमने शुरू किया, इसको अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। इसकी सत्ता के गलियारे में इनकी जितने भी आला अधिकारी हैं, जो कैबिनेट में आईएएस हैं, उनको एक एक जवाब मिलेगा। और जिस तरह से लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि हम बिहार बीपीएससी से बहाली क्लियर करने के लिए, बिहार बीपीएससी से बहाली क्लियर करने के लिए नहीं लाए, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट मात्र है। जी, यानी कि चुनावी की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव आते आते आप लोग एग्जाम को कर देंगे पोस्टपोन। आज तक क्या हुआ? 2 एग्जाम एसटीईटी में ऑफलाइन हुआ, एक ऑनलाइन एग्जाम हुआ कोरोना काल से ठीक पहले, विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले, और 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था
24,599 एग्जैक्ट यही रिजल्ट है, इनकी नौकरी पक्की, तो फिर इन्होंने कच्ची कैसे कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, इनके बात और इनके जुबान पे इनके जितने भी मंत्री हैं सब के सब बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, लाते हैं कुछ, सो ऑन करते हैं कुछ, और जितने इनके बैठे हुए सचिवालय में आला अधिकारी उनके बयान पे हम लोग को कभी विश्वास नहीं रहा। और जो भी हमको अधिकार और हक मिलेगा इस माननीय हाईकोर्ट के पटल पे मिलेगा, और हाईकोर्ट में हमारी लड़ाई स्ट्रॉन्ग डिसीजन के तौर पे हो रही है। और हमारे दीनू सर, हमारी सीनियर एडवोकेट रितिका रानी मैम के पे हमको पूरा विश्वास है, और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हैं जो हम उन पे भी हमको पूरा विश्वास है कि हमको इसमें कहीं ना कहीं जीत मुकम्मल मिलेगी। आज खुशखबरी आएगी निश्चित तौर पे, पूरे बिहार के लिए एक माइलस्टोन डिसीजन आएगा, पूरे बिहार के लिए 4 तारीख का जो डिसीजन है, क्योंकि आज 11 केस की सुनवाई है। इस वैलिडिटी एक्ट पे 11 लोगों का 11 संगठनों का आज सुनवाई है। इस बात को 11 संगठन का 11 संगठन का, जिसमें एस्टेट से, सीटेट से और प्रारंभिक शिक्षक संघ, उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ, सबों का सुनवाई है। इस बात को समझ लिया, और निश्चित तौर पे इस पे स्टे का ऑर्डर आएगा। हमारा केस अग्रिम दिशा में चल रहा है, केस नंबर 58 पे हमारा केस हाँ कोडिंग है। निश्चित तौर पे हम इसी का वेट कर रहे हैं, इंतजार। कब तक आने की संभावना? 100% 12 से 1 के बीच में क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। निश्चित तौर पे इस लड़ाई में हम लोग बने हुए हैं, और इस लड़ाई में हम लोग निश्चित तौर पे, क्योंकि आपको पता है पहला सुनवाई जो था अब उसमें IA फाइल करने के लिए बोला गया था, और PK शाही के पास उनको जवाब तलब करने के लिए गया, और आज हम लोग कहीं ना कहीं इसका जवाब देने के लिए आज हमारे पास जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो चुका है, और निश्चित तौर पे उस डॉक्यूमेंट के जवाब में इनको जवाब देना होगा। और जब ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे तो इस पे स्टे का ऑर्डर आएगा। इस बात को समझ लीजिए, और उसके बाद स्टे का ऑर्डर ही नहीं, इसको अंतिम पायदान तक हमको पहुंचाना, नियोजन और नियुक्ति की प्रक्रिया को हमको प्रारंभ करवाना है माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पे। इस बात को समझिए, जो भी डिसीजन लेंगे हाईकोर्ट के एकदम हाईकोर्ट के। अच्छा, कल का जो स्टेटमेंट आया कि 50% लोग बिहार की नौकरी करेंगे, उस पर क्या कहेंगे? कहें कि ये संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं, संविधान के उल्लंघन तो इन्होंने हर मोड़ पे किया। इनका कोई भी मंत्री, इनका कोई भी IAS, इनका कोई भी अधिकारी सच्चाई बोलने के लिए तत्पर नहीं। नीतीश कुमार जी इकलौते मात्र हैं जो वही सेंटर पे हैं, वही पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को मेरा खुली चुनौती है, पहले अपने आत्मा को टटोलिए, अपने ज़मीर को टटोलिए। आपने 4 साल जिस तरह से हम लोग के साथ धोखा दिया, जिस तरह से आपने 4 साल हम सारे अभ्यर्थियों को खून के आंसू रुलाएं, एक एक आंसू का जवाब आपको मिलेगा इस बार नीतीश कुमार जी। 24 के इलेक्शन में, 25 के इलेक्शन में आपका जो सपना है ना, प्रधानमंत्री का सपना, आपको भी पता चल जाएगा। सपना जब टूटता है ना तो बहुत दर्द होता है, वो आंखों में आंसू दिखता है। हम लोग जिस तरह से हम लोग रो रहे हैं, जिस तरह से अग्नि के जटा में हम लोग जल रहे हैं, उस अग्नि के जटा में आप भी जलिएगा। सत्ता के गलियारे में आपका भी पतन होगा। इस बात को समझ लिए, आपको अभी भी मौका है, इस पर अमेंडमेंट करके इसमें सुधार आपको हाईकोर्ट के पटल पर लाना होगा, और इसके दिशा में हम लोग बढ़ चुके हैं। निश्चित तौर पर निर्णायक फैसला होगा, और इस निर्णायक फैसला में हम लोग बने हुए हैं। और मैं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपका भाई पूरी ईमानदारी से लड़ रहा है, पूरी सुनिश्चित ढंग से लड़ रहा है, एक नियोजित ढंग से लड़ रहा है। इसको हम बहाली को 100% कंप्लीट ऑन करवा के ही पटना हाईकोर्ट के पटल पे छोड़ेंगे, नहीं तो तब तक हम पटना हाईकोर्ट के पटल पे लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मान लीजिए 1% हम मान लेते हैं, 1% मान लेते हैं कि आपका डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया हाईकोर्ट की तरफ से, तब क्या करेंगे? क्योंकि एग्जाम भी होने वाला है। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, ये बात अगर आप बोल रहे हैं, सरकार जिस तरह से बयानबाजी दे रही है, शिक्षा मंत्री जी का जिस तरह से बयान आ रहा है, आप सुने कि ये जितने लोग हैं ये सब बीजेपी के एजेंट हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार की खुद कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से उनकी जो घबराहट है वो दिख रही है, और घबराहट में इसी तरह का आलतू फालतू का बयानबाजी वो कर रहे हैं, इस पे मंथन वो कर रहे हैं। और जो चीफ जस्टिस हैं हमारे, उस पे पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं। और हमारा केस का नेचर है, अगर केस का हमारा नेचर नहीं होता तो हम हाईकोर्ट के पटल पे कोर्ट केस में नहीं जाते। इस बात को समझिए साथियों, हम किसी भी अभ्यर्थी का टाइम को लैप्स करने के लिए हम सरकार में नहीं हैं, हम सरकार के वो ना हम कोई प्रवक्ता हैं। इस बात को समझिए, हम अभ्यर्थियों के दर्द को, उसके वेदना को हमने झेला है। हम खुद एक अभ्यर्थी हैं, हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और इसी लड़ाई को हम पटना हाईकोर्ट के पटल पे लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को अंतिम पायदान तक हमने प्रण लिया है। और आपको पता है, आज सावन का पहला सोमवार है, महादेव की असीम अनुकंपा रहेगी हम सारे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि लड़ाई के पटल पे कहीं ना कहीं ईश्वरीय भी शक्ति कहीं ना कहीं विराजमान होती है। और सत्य, एक बात समझ लिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कतई नहीं होगा। और सत्य के राह पे हम लोग हैं। निश्चित तौर पे पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है।
जी चलिए, तो ये सत्य प्रसान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इनको हाई कोर्ट न्यायालय पर पूरा विश्वास है। ये बंटी भाई हैं, ये हमेशा से लड़ते आ रहे हैं और इनकी लड़ाई में हम लोग हमेशा साथ देते रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा पूरे बिहार वासियों, बिहार के जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं टीचर के अभ्यर्थी के लिए, जो डोमिसाइल नीति लागू होने के लिए जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, उनके फेवर में आज हाई कोर्ट से खुशखबरी आएगी। बंटी भाई के योगदान से, बंटी भाई के परेशानी से, बंटी भाई की लड़ाई से कुछ न कुछ खुशखबरी आप लोगों की आएगी। ये खबर चैनल को देखते रहिए। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कैमरामैन राजेश के साथ पटना।